चलिए आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज पिछले क्लास में भी हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को पढ़े थे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन किए थे, तो आज भी हमारा टॉपिक वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को रिवीजन करेंगे और फिर क्वेश्चंस ऑन नेचर ऑफ रूट्स हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास जा भी सकता है, और नहीं तो आज की क्लास में ही हम लोग फैक्टराइजेशन से भी रूट्स कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, मोबाइल बंद कर दीजिए आप। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स हम आप लोगों के मुंह से ही सुनना चाहते हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी है तो ये कब होगा? हाँ सर नेगेटिव में जब उसका रूट क्या होगा? जैसे कि लीजिए, एक माइक लीजिए, बताइए। सर डी इज इक्वल टू जैसे निगेटिव नंबर होगा कांस्टेंट, वो तो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी रूट्स होगा, सही बात है। आप बगल वाले को माइक दीजिए। रूट्स रियल कब होता है? सर जब वो पॉजिटिव डी जो है वो पॉजिटिव हो। बस एक ही केस है रूट्स के रियल होने का, डी का पॉजिटिव होना, या और भी एक केस है? और जब वो इक्वल मतलब डी अगर जीरो हो जाए, डी अगर जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, दोनों ही केस में हमारा रूट्स क्या होता है? रियल और रियल होता है। अब माइक दीजिए। चलिए आप बताइए, रूट्स रियल और इक्वल कब होता है? when d is equal to 0। when d is equal to 0। तो शायद सब लोगों को ये कंडीशंस याद होंगे कि रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल 0 हो। और केवल अगर हम पूछें कि रूट्स इक्वल कब होते हैं तो d बराबर 0 हो। ठीक है, और रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं, जब d लेस देन 0 हो, निगेटिव हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले CBSE 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर का। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2k इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है? रियल है और इक्वल भी है। रियल भी है और इक्वल भी है, यही ना कहानी है। तो ये कब होता है? तो बस तुरंत लिखेंगे कि हियर रूट्स आर, हियर यहाँ पे रूट्स क्या है? रूट्स आर रियल एंड सो डी बराबर 0। तो डी होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको 0 करेंगे। अब अपने क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या है? 3 है। b का वैल्यू क्या है? x का कोफिशिएंट को कहते हैं b, और x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, मालूम है ना। x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और जो बच गया उसे तो c क्या होगा जी? माइनस 2k। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे रखिए b का वैल्यू -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -2k ना, इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा? 25 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, 12 दूना 24k का वैल्यू क्या होना चाहिए? अब 25 उधर जाएगा तो 24k का वैल्यू क्या आ जाएगा? -25 होगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -25 बटे 24 होगा। यही हमारा k का वैल्यू होना चाहिए, ताकि हमारा रूट्स रियल भी हो और इक्वल भी हो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, रूट्स क्या होना चाहिए हमारा? रियल एंड इक्वल। तो इसके लिए यही कंडीशन होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए। अब इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे ना आपके। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये भी किस ईयर का क्वेश्चन है आपका? CBSE 2022 का ही। क्या कह रहा है? इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द अदर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अगर हमें हमारा एक रूट इसका क्या है 3 है, तो रूट किसे कहते हैं? रूट्स किसे कहते हैं? एक्स का वो वैल्यू जो हमारे इक्वेशन में रखने पे इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। तो भैया अगर x बराबर 3 इसका रूट है तो x बराबर 3 पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो 2 इंटू पुट x बराबर 3, तो 2 इंटू बोलो 3 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 और प्लस 30 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा जी 3 होगा। यहाँ 3 3 जा 9 9 2 जा 18 प्लस 3p प्लस 30 बराबर 0। अब 18 और 30 को जोड़िए, वो बराबर को उधर जाएगा तो -48 होगा ना। तो p का वैल्यू -48/3, तो 3 एकम 3 3 छके 18, तो p का वैल्यू -16, p का वैल्यू -16। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब हमको एक और भी बात पूछ रहा है कि फाइंड द अदर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अदर रूट कैसे निकालें? आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक चीज़ पढ़े होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a पढ़े हो। जब भी एक रूट दे के दूसरा रूट पूछे तो तुम ये वाला फार्मूला लगाना, उसमें तुरंत रूट दूसरा निकल जाएगा। अगर एक रूट दे के दूसरा रूट तुमसे पूछे तो अल्फ़ा इंटू बीटा वाला फार्मूला लगाना उसमें, ये याद रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही हम पढ़ चुके थे, तो जिनको नहीं याद होगा वो याद करेंगे। अल्फ़ा क्या होता है पहला रूट्स, बीटा क्या होता है दूसरा रूट्स। समझ में आ रही बात? अल्फ़ा क्या होता है पहला रूट्स और बीटा क्या होता है दूसरा रूट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फ़ा तो एगो दिया है ना तुमको, हाँ, तो 103 मान लो, बीटा तुमको दूसरा रूट है मान लो, तो वो निकालना है, तो वो वैसे ही रहेगा। और c क्या है बताओ 30 और a क्या है 2, हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ना a बोलते हो, b किसको बोलते हो x के कोफिशिएंट को, c कांस्टेंट टर्म, तो यही ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा ये 15, तो बीटा का वैल्यू 15/3, 3 5 15, तो बीटा का वैल्यू 5। तो अदर रूट्स भी निकल गया। बोलो क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बोलो, बना लो। क्या ये जानना चाहोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a क्यों होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a क्यों होता है? बताए भी हैं, फिर भी बता देते हैं। तुम्हारा इक्वेशन कैसा हुआ करता था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बोलो, इसके रूट तुम्हारे अल्फ़ा हैं और बीटा है ना? इसी के रूट ना x बराबर अल्फ़ा और x बराबर बीटा मानते हो, नहीं बोल रहे हो? माज अल्फ़ा बीटा क्या होता है हमारा रूट्स होता है। तो अगर रूट्स होता है तो अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके एक रूट अल्फ़ा एक रूट बीटा है, तो इसके भी रूट अल्फ़ा बीटा ही आएंगे। और हम अपने से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं जो लिख रहे हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा और इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब बताओ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या आएगा? a तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a 0 नहीं होना चाहिए। बोलो, तो ये 0 कब होगा? a 0 हो नहीं सकता, तो 3 ठो का इंटू है, a का x माइनस अल्फ़ा का और x माइनस बीटा का, ये 0 कब होगा? जब x माइनस अल्फ़ा 0 होगा या फिर x माइनस बीटा 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर अल्फ़ा, यहाँ से x बराबर बीटा आएगा। और तुम ये भी कह रहे हो कि वही रूट अल्फ़ा बीटा इसका भी है। बोलो, इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम हुआ। बात समझ में आ रही है? दोनों इक्वेशन क्या हुआ? सेम हुआ।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका भी रूट अल्फ़ा बीटा ही है और इसका भी रूट अल्फ़ा ही और बीटा ही है। इसका मतलब दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के बराबर होगा। क्लियर है? इधर तो सब गुना किया गया है, इधर नहीं किया गया है, तो इधर कर लिया जाए। तो x का x में करोगे तो एक्स स्क्वायर और x का बीटा में करोगे तो माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फ़ा का x में करोगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस और अल्फ़ा का बीटा में करोगे तो अल्फ़ा बीटा। अब a हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे तुम क्या कॉमन ले सकते हो? माइनस एक्स ले सकते हो। बोलो तो क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा बीटा अलग से। ठीक है, बोलो तो a इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्योंकि a का गुना इसमें भी होगा। तो a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा पहले लिख दिए, x बाद में, और प्लस a इंटू अल्फ़ा बीटा होगा। तो ये कितना हो गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या ये बात समझ में आया? ये दोनों चीज़ क्या है? बिल्कुल दोनों चीज़ क्या है? बिल्कुल सेम है। बोलो यानी कि अभी अभी तुम्हें पता चला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके बराबर है? ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और आगे क्या है बताओ? ए इंटू अल्फ़ा बीटा, है ना? अब ये दोनों चीज़ जब सेम है तो कोफिशिएंट भी बराबर होंगे। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो उधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए ही होगा। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है, तो वहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? बी ही होना चाहिए, माने बराबर होना चाहिए। तो माइनस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और लास्ट वाला जो हमारा यहाँ सी है वो वहाँ क्या होना चाहिए? ए इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बताओ? ये इंटू में ए है, इधर जाएगा तो बी बाई माइनस है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी बाई ए। और यहाँ से ए को इधर भेजोगे तो सी बाई ए बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगी? बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया? तो ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि दोनों जो रूट्स होते हैं एक्स का वो वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को क्या करता हो या इक्वेशन को क्या करता हो? ज़ीरो कर दे, उसी एक्स के वैल्यू को क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। तो वो जो एक्स का वैल्यू अल्फ़ा और बीटा होता है उसको जोड़ने से हमें क्या मिलता है? अल्फ़ा बीटा को जोड़ने से क्या मिलता है? माइनस बी बाई ए मिलता है। और अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? सी बाई ए। ये बात याद रहेगा? कोई दिक्कत है? और इसी कारण से हम लोग इसको भी जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 है, इसमें हम अगर ए कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए नहीं होगा? बोलो होगा? अब तुम बताओ कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, 2 बार माइनस, कि नहीं लिख सकते? ही बताओ ऐसा क्यों किए? कारण क्या था कि माइनस बी बाई ए को हम एक और नाम से जानते हैं, तो माइनस माइनस प्लस तो हो ही जाएगा ना ये बी बाई ए। लेकिन अब जो है माइनस बी बाई ए की जगह पे क्या लिख देंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए क्या लिख देंगे? तो यार आप ज़रा याद करो, ये पढ़े नहीं हो? ये बताया गया था कल। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ जिसका रूट जो है अल्फ़ा और बीटा हो, तो उसका फार्मूला भी निकल के आ गया। ठीक है ना? तो तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें बस याद कर लेना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है? रूट्स है।
रूट्स मतलब एक्स का ऐसा मान जो हमारे पोलिनोमियल में रखने पे क्या कर जाता हो, जीरो कर देता हो। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बन गया था ना क्वेश्चन। अब सुनो ध्यान से एक और बात, जो तुम x बराबर याद करते हो, जो तुम x बराबर याद करते हो, बोलो क्या सर, क्या याद करते हैं? याद करो, क्या याद करते हो? x बराबर क्या याद है करते हो, बोलो। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a याद करते हो कि नहीं करते हो? उसमें जो एक x का वैल्यू आएगा वो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a आएगा, और एक दूसरा जो x आएगा वो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a आएगा। तो उसी में से एक x को अल्फ़ा बोला जाता है और एक ठो को बीटा बोला जाता है। अगर इसको अल्फ़ा बोले हो तो बीटा तुम इसको बोलोगे, और अगर तुम इसको अल्फ़ा बोलोगे तो इसको बीटा बोलोगे। तुम आज़ाद हो, किसी एक को अल्फ़ा बोलो, दूसरे को बीटा बोलो, एक को अल्फ़ा बोलो, दूसरे को। तो यहाँ से भी तुम रिजल्ट देख सकते हो कि अल्फ़ा और बीटा को जोड़ा जाएगा तो वही रिजल्ट तुम्हारा आएगा। कौन सा? जोड़ के देखा जाए, जोड़ के देखा जाए तो अल्फ़ा क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a प्लस बीटा क्या है? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट डी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट डी, कट जाएगा। माइनस बी क्या बनेगा? माइनस 2b, और फिर ये 2a, 2 से 2 कैंसिल। तो तुम क्या देखे? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया? तो यहाँ से भी तुम देख रहे हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए ही आता है। क्या साइन? ये इतना छोटी छोटी बात पूछते हो। ये 2 से 2 एकम 2 नहीं कटेगा, तो माइनस लगा है तो माइनस घट रहा है, कोनो गुणे में ना है माइनस। अरे 2 एकम 2 नहीं होगा? हाँ, नहीं आ रहा समझ में? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है बात? तो अब बताओ, सम ऑफ जीरोस तो आ गया ना तुम्हारा, बोलो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए? निकाल लो, काहे घबरा रहे हो? चीज़ों को सीखो, एंजॉय करो। घबराने से नहीं क्वेश्चन बनता है, घबराने से तो गलत बनता है। अल्फ़ा इंटू बीटा हमें प्रूफ करना है, सी बाई ए होता है। हाँ, अल्फ़ा क्या है तुम्हारा? बोलो अल्फ़ा क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। अब इंटू करोगे कि जोड़ोगे? माइनस बी माइनस अंडर रूट डी और बाई में 2a। इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लें, इसके अंदर हवा से माइनस कॉमन ले लें तो बाहर माइनस हो गया, तो उसमें क्या बचेगा? b प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। इसको अब लिख देते हैं, या इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये पलट जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। नहीं समझे? तो प्लस हो जाएगा ना। एक बार इसमें माइनस कॉमन लिए, इसमें भी लेने जा रहे हो तो 2 को माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो ये प्लस हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? अब b माइनस बी जो है क्या हो जाएगा? प्लस b और माइनस अंडर रूट डी और बाई। क्या ये लाइन किसको किसको समझ में आया? दो तरीक़ा से समझाते हैं। इसमें से माइनस कॉमन लिए तो ये दोनों क्या बन गया? इनटू में है तो इसको पहले इसको बाद में तो लिख ही सकते हो, उसमें तो दिक्कत नहीं ना है। इसमें माइनस कॉमन लिए तो दोनों प्लस बन गया, और उस माइनस को इसमें गुना कर दो, उस माइनस को इसमें गुना कर दो तो ये माइनस बी क्या बन जाएगा? प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा? माइनस रूट डी। नहीं बनेगा? क्लियर है कि कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2a क्या बनेगा जी? 2 दूना के 4 और a स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। दिख रहा है कुछ?
बी प्लस रूट डी, बी माइनस रूट डी, ए प्लस बी, ए माइनस बी बनेगा। क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर क्या होगा, और माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट डी का स्क्वायर। तो वो बाहर आ जाएगा केवल बी स्क्वायर माइनस केवल डी और बाई 4a। अब तुम हमें बताओ, तुम हमें ये बताओ, यहाँ पे लिखूँ मैं अल्फ़ा इंटू बीटा ना, कितना आया है, बी स्क्वायर माइनस, और डी का मान बताओ, ब्रैकेट नहीं लगाओगे, कारण बीच में माइनस है, डी के पहले क्या है, तो डी में तो दो गुना टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पूरा ना घटेगा, क्या होगा, पूरा घटेगा, इसीलिए माइनस ब्रैकेट में रहेगा। और बाई में 4a स्क्वायर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा बताओ, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4ac, और बाई में ये ख़त्म हो जाएगा, तो 4ac बाई 4a इंटू ए लिख सकते हो, 4a स्क्वायर को 4 से 4 शहीद हो गया, a से a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है, बोलो। तो ये वाली बात और ये वाली बात क्या करना है तुम्हें, मेमोराइज। समझ में आया बात? और हेडिंग क्या डाल दोगे, बोलो, हेडिंग क्या डाल दोगे, हेडिंग सम ऑफ रूट्स एंड, सम ऑफ रूट्स एंड, बोलो, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये चीज़ें पढ़ लिए इसमें ही, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ लिए ना साथ में, याद रहेगा ना। ये याद रखना कि b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। समझ में आ रही बात? जब 99 में, जब 100 में 99 आता है ना नंबर, तो एक मिस्टेक होता है एग्ज़ाम में। वो मिस्टेक क्या होता है, दरवाज़ा बंद करिए, उधर लॉक कर दीजिए उसको। एक गलती क्या होता है, देखो वो गलती समझ लो। तुम्हें क्या देगा क्वेश्चन, गौर से समझना। देखो गलती भी करोगे तुम, अभी भी इतना समझा भी दिए उसके बाद भी गलती करोगे। सर क्या गलती करेंगे, इम्पोर्टेंट बात, कैसा बात, इम्पोर्टेंट बात, वेरी वेरी वेरी। क्या है सर, अगर ये cx स्क्वायर माइनस ax प्लस b बराबर 0 कह दिया, ठीक है, और कहेगा कि अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो तुम माइनस बी बाई ए लिख दोगे। हाँ, जानते हो ये क्या करेगा, ये क्वेश्चन दे देगा और कहेगा, और सुनो ना, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, कहेगा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट, या फिर ऐसे भी हटा के ऐसे देगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा आर, पहला ऑप्शन, माइनस बी बाई ए कॉमा सी बाई ए, दूसरा ऑप्शन ए बाई सी और माइनस बी बाई सी, तीसरा ऑप्शन ए बाई सी और बी बाई सी, चौथा ऑप्शन माइनस ए बाई सी और बी बाई सी। कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, 4 गलत है।
तीसरा थर्ड वाला तुम्हें देखते ही अल्फा, ऐसा सुनो, जो थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा उसके साथ गलती क्या होती है, जो हमारे साथ हुई थी, हम जो गलती किए थे 2 नंबर 100 में 2 नंबर हमारा कम आ गया था, यही क्वेश्चन था। और गलती क्या हुई थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग तुरंत ऑप्शन में देखे -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, मार के आगे बढ़ गए। समझ रहे बात? धोखा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। वो कब होता था अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a? जब इक्वेशन हमें ax² प्लस bx प्लस c देता था, तब ना हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a लिखते थे और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू c/a लिखते थे। बोलो, तो हमें क्या बताया गया है कि भैया आप b किसको याद रखो, b किसको याद रखो? बोलो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। b किसको बोला गया है? कोएफिशिएंट ऑफ x बाई a किसको बोला गया है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। फिर इधर देखो, c किसको बोला गया है? कांस्टेंट टर्म। और a किसको बोला गया है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो जब तुम्हें अल्फ़ा प्लस बीटा पूछेगा इसमें तो तुम बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा तुम क्या लिखोगे? पहले माइनस लिखोगे, क्योंकि माइनस रहेगा ना, माइनस के बाद ना कोफिशिएंट ऑफ x है, और फिर लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x और बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा बताओ? माइनस है, और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये कितना आया? तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले तो a/c हुआ, तो ये ऑप्शन कट गया दोनों। अब a/c इसमें लड़ाई है, तो अब हमको एक और भी तो निकालना था, अल्फ़ा इंटू बीटा, जो क्या होता था? c/a कि कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ, हाँ, c/a तब होता था जब x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हुआ गया। ठीक है, तो अब c क्या है बताओ? कांस्टेंट टर्म क्या है इस क्वेश्चन में? कांस्टेंट टर्म क्या है? अरे सर एक मिनट, कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ? और a क्या, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? c। तो आंसर क्या हो जाएगा? यानी कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। बस समझ में आया? अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। पहला वाला कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है? इसमें पहला में, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि m के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, बोलिए, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। m के किस मान के लिए m के किस, हाँ, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? बस d बराबर 0 कर लीजिए। d बराबर क्या कर लीजिए? तो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी, बोलिए। तो अब abc पहले पहचानिए, a किसको बोलते हैं आप? x² के कोफिशिएंट को कहते हैं आप। तो a क्या है आपका? m-1। b क्या है आपका? x का कोफिशिएंट पूरा, यानी 2 इंटू m-1, और c क्या है आपका? सिर्फ 1। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो 2 इंटू m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू m-1 और c का वैल्यू 1 बराबर 0। ठीक है, b² माइनस 4ac का वैल्यू 0। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब इसी को आपको सॉल्व करना है।
तो 2 दूना 4 और m-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m-1 बराबर 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा m-1 का। अब एक और बात, 4 इंटू m-1 ले लीजिए ना, बोलिए, तो यहाँ क्या बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर कैसे, एगो लिए हो ना, -1 केवल, क्योंकि 4 इंटू m-1 लिए हो, नहीं समझे, बोलो। तो 4 इंटू m-1 और यहाँ कितना आएगा m-2 आएगा, तो यहाँ से कितना आया 4 तो उधर चला जाएगा, तो m-1 बराबर 0 या फिर m-2 बराबर 0। 0 तो अभी ना होगा, 4 तो 0 हो नहीं सकता है, तो 0 होने के लिए कौन जिम्मेदार है, एक ये और एक ये, तो यहाँ से m का वैल्यू 1 आया और यहाँ से m का वैल्यू 2 आया, तो m का वैल्यू 1 और 2 दोनों ही। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ है, m का वैल्यू 1 नहीं लेंगे। आप कहोगे सर क्यों, m बराबर 1 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कारण बताओ, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आ रही बात, तुम्हें ये ज़रूर देखना पड़ेगा, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो जैसे ही m का वैल्यू 1 रखोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो ये क्वाड्रेटिक बोला है कि नहीं बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह पाएगा, मतलब समझ में आया। तो इसीलिए नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए फाइनल आंसर m का वैल्यू क्या आएगा 2 वैल्यू आए थे ना, बोलो। तो ये 1 एक्सेप्टेबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि m का वैल्यू 1 रखते ही 1 - 1 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलेंगे, इसलिए केवल और केवल m बराबर 2 ही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर बात है, समझ में आ गया। दिस इज फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन, फुल एंड फाइनल, इधर कुछ नहीं है। और कोई दिक्कत है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं।